आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फनी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जो हमने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और कुछ लोगों ने बहुत ही डीपली जो बातें की हैं। देखें, ये होता है रिश्तेदारों की बात, या किसी के साथ जो रिश्तेदारी हो तो इतना किसी को डीप जाके बात करना। देखा ना, वो भाइयों भाइयों की लड़ाइयाँ थी तो वो उन्होंने एक दूसरे को नंगा चिट्टा किया था, अब वो चीज़ ही नहीं है। तो दूसरी बात जी, ये देखे अभी आपने सही कहा है कि ये अलीवीर ने लोगों को गालियाँ दी हैं, बदतमीज़ी की, जो भी की है। तो कईयों ने कहा जी हमने कर दिया उनको अनसब। देखें, उन जिसका चैनल होता है ना, उसको अगर कोई कमेंट करता है उसका इख्तियार है। जो आज फियाज ने बातें की हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि उसने जो कहा कि हम फिर क्या करते हैं। तो जो देख रहे होते हैं ना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है, उनका अब उनकी अपनी राय, उनकी अपनी मर्ज़ी के आगे वो क्या करते हैं। मैं किसी को क्यों कहूँ कि आप इनको अनसब करें या ना देखें। जहाँ उनसे कोई हेटर हैं वहाँ उनके सपोर्टर भी हैं। तो अभी मैं वीडियो देख रही थी उस्मान की, जहाँ वो वीडियो बना रहा था, उसकी अम्मी जान बड़ी परेशान बैठी हुई थी। तो इतने लोग कमेंट कर रहे थे अलीवीर के ख़िलाफ़, और उस्मान को बताया जा रहा था जी, समझाया जा रहा था कि आप अपनी बहन को समझाओ, आप अपनी बहन को इस तरह कहो, वो बेवकूफ़ है, वो जाहिल है, वो ससुराल वालों के साथ ऐसे 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 ऐसे, मतलब बड़ा कुछ कहा गया था। देखें, हर इंसान ससुराल, आपकी बहनें, बेटियां, मतलब हर रिश्ता ससुराल वाला है। आप बताएं, कहते हैं ना समंदरों में रह के मगरमच्छों के साथ, कहते हैं ना दुश्मनियाँ नहीं पाली जाती, वो होती है एक बहू और ससुराल। अब आप लोग तो मशवरा दे रहे हैं, मैं मशवरा दे दूंगी, इधर बैठ के ऐसी बात कर दूंगी जी, ये वो बला बला जो भी है। रहना तो महविश ने वहाँ है ना, बाकी गलत बात है, गलत किया है टिंड। और बल्कि जो आज फियाज ने बातें की वो भी मैं डिस्कस करूँगी कि उसकी माँ को एतमाद में लेना चाहिए था, और अगर वो कहती तो टिंड कर देते, अगर ना कहती तो वो ना टिंड करते। ये बात है कि ये गलत हुआ है। किसी के बच्चे का इख्तियार इतना किसी के बच्चे पे नहीं रखना चाहिए, और फिर बाद में कहना कि जी हमारे पास तो मतलब औलाद नहीं है, ये है वो है। तो आप अपनी औलाद का फैसला कर सकते, किसी का फैसला नहीं कर सकते। और जब इतने हो जाए ना, खासकर बेटियां, तो आप उनका भी नहीं कर सकते कि वो कभी भी नहीं टिंड करवाती। मैं वही तो कह रही हूँ कि आप अब ये नवासी है ना, इन पे हम इतना इख्तियार नहीं रखते भाई। ज़्यादा बात हो तो इनको कहते भी देखो ये क्या कर रहे हैं, इनको रोको। या अब उनका मर्जी है माँ की उसने या बाप की, उसने बाल कटवाने हैं, रखने हैं, जो भी है। तो बड़ों की बात नहीं होती कि मैं बीच में बैठ के इनका फैसला करूं जी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, वो कल मैंने भी वीडियो देखी जिसमें मैं भी इतना रो रही है, इतना रो रही है, और वो आराम से बैठ के तरबूज खा रहा है। और लोगों ने कमेंट भी किए होते, और वो कह रही है एक महीना, मतलब अगले महीने की 25 तारीख को तो ईद है कुर्बानी की, तो मतलब इसने इन्होंने बाल कटवा दिए, टिंड है, छोटे छोटे बाल उनके, क्या बनेगा। तो फिर कईयों ने कहा कि आप कैप ले लें, और कईयों ने कहा कि गलत किया, कईयों ने कहा कोई बात नहीं है, अब घर का माहौल ना ख़राब करो, अब टिंड तो होने वाली होगी। और वीडियो भी उन्होंने चढ़ा दी, जो होना था हो गया। कहते हैं ना, बंदा वही है जो मौका महल देख के चलता है, अब होने वाला हो गया। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कह रहे हैं कि वो आसिया की बेटी की टिंड करता, तो देखते देखे आसिया उसकी क्या लगती है, कुछ भी नहीं लगती है, साले की बीवी है। अगर वो महविश पे इतना रोब झाड़ता है या जो भी करता है, तो वो महविश उसके कदम की बेटी भतीजी है। दूसरा, उसकी शादी उसने करवाई है। तीसरा, इनको चैनल बना के तो इनका चैनल चलवाया है। और जो फिर उस दिन बातें निकली हैं कि महविश के अबू के पास कुछ भी नहीं था जब जिस दिन डेट फिक्स हुई, और 1000 रुपया था, और बाद में उस्मान ने सारा कुछ बताया कि मेरे अबू ने किस तरह उधार पैसे लेके शादी की और 3-4 महीनों के अंदर अंदर वापस किए सारा कुछ। ये सारी चीज़ें जब मिलती जुलती हैं ना, तो फिर वो सिर्फ वो अब्बास की बीवी नहीं समझता, वो अपनी भतीजी समझता है। और वो ब्याह के लाया, जिस वजह से अंदर खाते क्या मामला, क्या जिस वजह से फिर वो रोब भी झाड़ता है और वो करता भी है। देखा नहीं आपने कि कल फिर जल्दी जल्दी चलिए, नहीं था मेरे मुँह कुछ ऐसी गल्ला निकल गया कि मैं किसी का लिहाज नहीं करना। मतलब ससुराल में से बात तो मैं ने की है, रोई है, धोई है, जो भी किया। बाज तो चुप करके बैठा रहा, उसने होता है तरबूज खाता रहा, उसने तो बात का जवाब भी नहीं दिया।
अभी मैंने वीडियो देखी, वीडियो तो इनकी बढ़िया आई हैं, सारा दिन ही आती रही हैं। अभी तो मैंने फ़याज़ की अभी वीडियो देखी जिसमें वो कमेंटों पे लोगों को नाराज़ हो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और वो अपनी बीवी के सपोर्ट में कमेंट करने वालों के जो है मतलब कि खड़ा हो गया कि उनके आगे कि भी मेरी बीवी को क्यों कमेंट वाले इस तरह कह रहे हैं, क्योंकि वीडियो वालों ने तो कोई बात नहीं की, कमेंट करने वाले कमेंट कर रहे हैं। महविश की वीडियो पे भी कमेंट थे, उस्मान की वीडियो पे भी कमेंट थे, और अलीवीर की वीडियो पे भी कमेंट हो गए कि जिनको वो लड़ा है जाके, या महविश की जहाँ जहाँ उसको अपने ख़िलाफ़ लगे हैं कमेंट तो वो लड़ा है, तो वो बात कर रहा है फ़याज़ के मेरी बीवी के बारे में हर बंदा कोई बात कर देता है, हालांकि हर बंदे को पता है ना मुझे घसीटा जा रहा है, मतलब मेरा कोई मामला नहीं था। अनाया फातिमा की टिंड करने के बारे में ये अलीवी ने किया जो भी किया, और उसे 2-3 दिन पहले अनाया कह रही थी भाभी महविश कि मैंने इसकी टिंड करवानी है, हो सकता है इसने ये महविश ने बात की हो। तो अलीवी ने ये बात सुन के तो उसने कहा कि ये अगर टिंड करवा के चढ़ाती है तो मैं इसकी बच्ची की टिंड करवा के ना मैं वीडियो चढ़ा देता हूँ, ऐसी बात है। और बाद में ये माँ है, हो सकता है बाद में फैसला करती ना करती, जिस तरह वो रो रही है, कह रही है कि एदे वाला तो रंगे हो जाए रहना, जो मेरा बार बार कह रही थी कि उसके वाला इंज हो गया तेंज हो गया। तो गांव के बच्चों के बालों के इसी तरह कलर हो जाते, क्योंकि एक तो ये धूप में पड़ा रहते हैं, दूसरा ये जो खाले नाले ट्यूबवेल इनके पानियों से जब बच्चे नहाते हैं ना तो इनके बाल इसी तरह गोल्डन हो जाते हैं। तो उसने कहा कि कोई ये दीवाल नहीं सी सही होने, ये दीवाल ऐसी होने थी, हीरा के भी ऐसे ही हैं। तो वो क्यों जुर्रत करता है भी आसिया के बच्चों की टिंडे करवाई या जो भी करे, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, फिर वो फ़याज़ बोल रहा है, कह रहा है कि मेरी बीवी के लिए बातें की जा रही, मेरी बीवी जब से शादी होके आई उसने कभी बदतमीज़ी नहीं की, उसने कभी किसी को गलत अल्फाज नहीं बोले, या जो भी है खाना इधर बनाना, या अगर महविश मेरी शादी पे करती रही है काम ना, तो उसकी आके भाभी के साथ कमिटमेंट थी, हमारे बात साथ नहीं थी। या उनके मजदूर मिस्त्री दोनों घरों के लगे हैं, तो मेरे जब मिस्त्री मजदूर थे तो मेरे लिए किसी ने खाना नहीं बनाया, ना महविश ने बनाया और ना बनाया आसिया ने। अगर करती थी तो मेरी अम्मी चाय शाय बना के देती थी, और जो मेरे मजदूर मिस्त्री आते थे उनके खाने वो खुद ही मतलब लेके आते खाना। तो आज फिर उसने कहा कि मुझे जब कोई कमेंट करता है ना मतलब मेरी बीवी के बारे में या मेरे बारे में, या अपनी बीवी की वो बीमारी बता रहा है कि उसको क्या तकलीफ़ है, और लोगों ने की होंगी बातें कि ना इस तरह, तो हम मेडिसन लेके आ रहे थे तो उसको आराम नहीं आ रहा था, मेडिसन लेके आए तो टेस्ट वगैरह जो भी है, तो मैं ये करता हूँ, या तो मैं तरीके से जवाब देता है या फिर मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। तो फिर ये है कि वो आए और मेरी वीडियो देखें, फिर वो बाद में कमेंट नहीं कर सकेंगे। देखे ना, अब अलीवीर ने जवाब दिया, लोगों को गाली गलौज किया, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने इन्हें अनसब कर दिया हुआ है, और किसी ने कहा कि मुझे बड़ा अरसा हो गया मैंने इनकी वीडियो देखना छोड़ दिया। देखिए, हर इंसान के पास अपना राइट है। अगर जो ब्लॉगर है कोई भी चैनल वाला सॉरी तो सॉरी जी, तो उसको अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसका इख्तियार है ना कि वो कमेंट या रिमूव करे। वो कह रहा है ना मुझे अपनी फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं है कि एक कमेंट मेरे लिए कुछ मानी नहीं रखता, और इसलिए मैं उसको हटा देता हूँ, और या फिर ज़्यादा तो मैं उसको मतलब क्या कहते हैं ब्लॉक कर देता हूँ। अब इसी तरह जो देखने वाले उनकी अपनी राय, उनकी अपनी मर्जी है, उनके साथ अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो वो उस चैनल को देखना छोड़ देंगे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। देखे, फ़याज़ को बुरा लगा, फ़याज़ बीवी के लिए बोला, कमेंट करने वालों पे चढ़ दौड़ा, उनको जवाब दिया, हालांकि उसको पता भी है कि वो देखते हैं और मेरी अर्निंग होती है। तो अब आज क्यों नहीं बोला महविश के लिए? अब महविश रोई है, उसकी बेटी की टिंड हुई है, तो वो वीडियो टू वीडियो हुआ है ना सारा कुछ, तो वो बोलता सॉरी जी। तो हमने तो जिस तरह अपने रिश्ते निभाए हैं ना, मैं तो इधर बैठ के यही बात कर सकती हूँ ना कि पहली बात उन्हें टिंड महविश के पूछे बगैर नहीं करनी चाहिए थी। ये तो मतलब चाचा है ना, रिश्ते में तो नाना लगता है ना। यहाँ तो सगे जो अक्लमंद होते हैं ना, वो नाना नानी खाला खालू वो अपना इख्तियार उतना ही समझते कि जितना होता है, असल इख्तियार होता है माँ बाप का। तो उसको पूछना चाहिए था, अगर उसने नहीं पूछा, उसने करवा दी है। अब घर पे लड़ाई झगड़ा होगा तो उससे बेहतर, और हुमैरा ने जो कहा कि इन्हों आप अब्बास पूछ लवेगा आके, तो इस चीज़ से लोगों ने फिर ये समझा कि अब्बास मारता होगा। पहले भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि अब्बास मारता है महविश को और बदतमीज़ी भी करता है। तो देखे ना, ये सारे टॉपिक इन्होंने खुद दिए, खुद छोड़े और खुद हुए। तो देखे ना, जो अब मैं उस्मान को कर रहे हैं मैसेज, कमेंट कर रहे हैं कि आप अलीवीर को इतना सर पे ना चढ़ाओ, फिर ये जूते मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब वो क्या करें? अब उनके चैनल उसने बनवाए, उसने चलवाए हैं,
अब वो ना चाहते हुए भी उन्हें अलीवीर की सुननी पड़ती है। एक तो वो चाचा भी लगता है, एक वो भतीजा है, भतीजे हैं, दूसरा ये कि चैनल उसने बनवा के इनको चलवा के दिए हैं। ये कोई गैर थोड़ी है जो इस तरह की वो बात करेंगे। और असल इख्तियार है, महविश के साथ कोई बदतमीजी करता है तो वो है अब्बास का। अब्बास बोल सकता है, अब्बास रोक सकता है। फ़याज़ को गुस्सा आया, फ़याज़ अपनी बीवी के लिए बोला है, तो अब्बास को बोलना चाहिए था बीवी के लिए। जो भी अब्बास तो हर बंदे ने इतने कमेंट किए कि वो तो हमसे तरबूज खाता रहा, उसने तो बीवी की थोड़ी सी उसको चुप भी नहीं करवाया। अब बताएं आप कमेंटों के ज़रिए क्या कर सकते हो। और मैं वीडियो बना के जो मुझे तो सही लगा, मैंने तो उसको कहा कि उसने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था। अब जो होने वाला हो गया, बात ख़त्म कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद। अल्लाह हाफ़िज़।